नमस्कार। मैं डॉक्टर रमेश चंद इस वीडियो के साथ फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ। आज हम इस वीडियो में जी फंक्शन के सिंपल मॉडल की बात करते हैं। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब हम इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D और इलेक्ट्रिक फील्ड E के बीच कॉजलिटी की बात करते हैं तो दोनों के बीच जो रिलेशन है वो नॉन लोकल कनेक्शन हमको मिलता है दोनों के बीच में। अर्थात जब D को किसी टाइम t पर कैलकुलेट करना चाहें तो वो न केवल t टाइम के इलेक्ट्रिक फील्ड पर डिपेंड करता है वरन वह एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी डिपेंड करता है जो समय t पर नहीं होकर के t-2 पर होता है। उसी एनालिसिस में हमने ये भी देखा है कि उसमें एक फंक्शन g2 आता है जो इस प्रकार है g2 = 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एप्सिलॉन r ओमेगा -1 e⁻⁻ iota ओमेगा को d ओमेगा। अगर हम बात करें डिफरेंट मटेरियल के डिस्पर्शन रिलेशन को डिटरमाइन करने के लिए हमने एक सिंपल मॉडल लिया था और उस मॉडल के आधार पर हमने मीडियम के लिए रिलेटिव परमिटिविटी के रूप में डिस्पर्शन रिलेशन ज्ञात किए थे। उस डिस्पर्शन रिलेशन का इस्तेमाल एक रेजोनेंस कंडीशन में हम करें तो एप्सिलॉन r ओमेगा = 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर p अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा हमको प्राप्त हुआ था, जिसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ। यहाँ ओमेगा स्क्वायर p = nz अपॉन m एप्सिलॉन 0, जैसा कि आपको ध्यान है प्लाज्मा फ्रिक्वेंसी का स्क्वायर है। ओमेगा 0 जो एटम या मॉलिक्यूल है उनके अंदर उपस्थित इलेक्ट्रॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रिक्वेंसी है और गामा डैम्पिंग कोफिशिएंट है। जब हम इस एप्सिलॉन r को एप्सिलॉन r -1 = ओमेगा स्क्वायर p ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा इनवर्स के रूप में इक्वेशन 5 में रखें एप्सिलॉन r ओमेगा -1 की जगह, तो इक्वेशन 5 इस फॉर्म में हमको प्राप्त होती है। g2 = 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट ओमेगा स्क्वायर p ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा e⁻⁻ आयोटा ओमेगा तो d ओमेगा। क्योंकि ओमेगा स्क्वायर p कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रल से बाहर ले लें तो हमें जो इंटीग्रल मिलेगा वो मिलेगा माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट e⁻⁻ आयोटा ओमेगा तो अपॉन ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा d ओमेगा। नाउ इस इंटीग्रल की वैल्यू ज्ञात करने के लिए हम
कंटूर इंटीग्रेशन का उपयोग करें। तो कंटूर इंटीग्रेशन में जो सॉल्यूशन मिलना चाहिए उसके अनुसार जो डिनोमिनेटर है उसको यदि 0 के रूप में लें तो हमें रेजिडुअल पॉइंट्स प्राप्त होंगे। उनको देखने के लिए लेट अस कंसीडर ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस आयोटा ओमेगा गामा इक्वल टू 0 है। और ये जो 0 हम ले रहे हैं फॉर लोअर हाफ ओमेगा प्लेन के लिए ले रहे हैं जहाँ टो पॉजिटिव टर्म है। पॉजिटिव टर्म होने से ये ध्यान रखिए ई माइनस आयोटा ओमेगा टो होगा जो कि लोअर हाफ प्लेन में हमको मिलेगा। जब इस बाइनोमियल इक्वेशन को हम सोल्व करते हैं तो इसके दो सॉल्यूशन हमको मिलेंगे। ओमेगा 1 ओमेगा 2 इज इक्वल टू माइनस आयोटा गामा बाई 2 प्लस माइनस रूट माइनस गामा स्क्वायर बाई 4 प्लस ओमेगा 0 स्क्वायर। ये जो है फार्मूला डायरेक्ट इस्तेमाल किया है, आपको मालूम है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0 का जो सॉल्यूशन होता है वो होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ca डिवाइडेड बाई 2। उसके आधार पे इसका सॉल्यूशन हमने यहाँ डायरेक्ट लिखा है। इसको मॉडिफाई करके नई फॉर्म में मैं लूँ तो माइनस आयोटा गामा बाई 2 प्लस माइनस न्यू 0 होगा जहाँ न्यू 0 ओमेगा 0 स्क्वायर माइनस गामा स्क्वायर बाई 4 के बराबर हम ले रहे हैं। यदि टो नेगेटिव लें तो जो इंटीग्रांड है ये अपर हाफ प्लेन में हमको प्राप्त होता है। इस अपर हाफ प्लेन में कोई सॉल्यूशन हमको नहीं मिलता, इसलिए द इंटीग्रल इज रेगुलर इनसाइड, क्योंकि ये बात इम्पोर्टेंट है। टो लेस देन 0 पर इंटीग्रेंड जो है वो रेगुलर है क्लोज कंटूर के अंतर्गत, तो इसलिए ये इंटीग्रल 0 हो जाता है, वेनिश हो जाता है। तो जो सॉल्यूशन मिलेगा वो फॉर टो ग्रेटर देन 0 यानी टो पॉजिटिव वैल्यू पे हमको मिलेगा। और कंटूर इंटीग्रेशन से हम जानते हैं किसी भी इंटीग्रल का सॉल्यूशन इक्वल टू होता है 2 पाई आयोटा और उसके जो भी पर्टिकुलर रेजिड्यूज है उन सब का सम करने पे हमको मिलता है। तो जब हम इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, सॉल्यूशन हमने यहाँ प्राप्त कर लिए हैं, तो सॉल्यूशन जब मैं यहाँ लिखूँ तो होगा 2 पाई आयोटा डॉट ओमेगा स्क्वायर के अपॉन 2 पाई ई टू दी पावर माइनस आयोटा टो माइनस आयोटा गामा बाई 2 प्लस न्यू 0 अपॉन माइनस आयोटा गामा बाई 2 प्लस न्यू 0 प्लस आयोटा गामा बाई 2 प्लस न्यू 0 प्लस ई टू दी पावर माइनस आयोटा टो माइनस आयोटा गामा बाई 2 माइनस न्यू 0 अपॉन माइनस आयोटा गामा बाई 2 माइनस न्यू 0 प्लस आयोटा गामा बाई 2 माइनस न्यू 0। 2 पाई कैंसिल हो गई, आयोटा ओमेगा स्क्वायर पी यहाँ बचा है, माइनस आयोटा और प्लस आयोटा गामा बाई 2 कैंसिल हो रहे हैं, दोनों का सम 2 न्यू 0 यहाँ बचा। इसी तरह से यहाँ भी दोनों कैंसिल हो रहे हैं और यहाँ माइनस 2 न्यू 0 हमारे पास बचा है। आयोटा आयोटा स्क्वायर होकर के प्लस गामा टो बाई 2 यहाँ बच रहा है। इसी तरह से ई टू दी पावर माइनस आयोटा आयोटा स्क्वायर होकर के माइनस गामा टो स्क्वायर बाई 2 यहाँ बच रहा है, उसको हमने बाहर लिया और आयोटा को माइनस आयोटा करके नीचे की ओर
हम लेंगे। तो इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये इक्वेशन हमको इस फॉर्म में मिलती है, ओमेगा स्क्वायर पी टू दी पावर माइनस गामा टो बाई टू पी टू दी पावर माइनस आयोटा गामा न्यू जीरो टो माइनस ई टू दी पावर आयोटा न्यू जीरो टो अपॉन टू न्यू जीरो माइनस आयोटा। और सिंप्लीफाई करें तो ओमेगा स्क्वायर पी डॉट ई माइनस गामा टो बाई टू 1 अपॉन न्यू जीरो ई आयोटा न्यू जीरो टो माइनस ई टू दी पावर माइनस आयोटा न्यू जीरो टो अपॉन 2 आयोटा। ये जो टर्म है ये साइन न्यू जीरो टो के बराबर होगी। अतः इक्वेशन हमको सॉल्यूशन जो मिलेगा वो होगा ओमेगा स्क्वायर पी ई टू दी पावर माइनस गामा टो बाई टू साइन गामा जीरो टो बाई न्यू जीरो साइन न्यू जीरो टो अपॉन न्यू जीरो फॉर टो ग्रेटर देन जीरो। फॉर टो लेस देन जीरो आपको मालूम है ये जीरो है, तो इस सॉल्यूशन को हम इस फॉर्म में भी जनरलाइज्ड वे में लिख सकते हैं। जी टो इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर पी ई टू दी पावर माइनस न्यू जीरो टो बाई टू, सॉरी ये गामा है, गामा टो बाई टू साइन न्यू जीरो टो अपॉन न्यू जीरो थीटा टो, where theta tau is a step function defined as if tau is greater than 0 it is equal to 1 or for tau less than 0 it is equal to 0। इस प्रकार हमें जो tau प्राप्त होता है the value of G tau is oscillatory with the characteristic frequency of the medium। ये इससे आप देख चुके हैं, न्यू जीरो यहाँ आ रहा है, and damped in time with the damping constant of electronic oscillator। ये गामा है इसलिए ये डैम्पिंग भी हो रहा है। The non-locality in time of the connection between D and E is thus confined to times of the order of gamma inverse। यहाँ से आपको ये पता लग रहा है। Since gamma is the width in frequency of spectral lines and there are typically 10 to the power 7 to 10 to the power minus 9 10 to the power 9 second inverse, the departure from simultaneity is of the order of 10 to the power minus 7 to 10 to the power minus 9 second। For frequencies above the microwave region, many cycles of the electric field oscillations contribute an average weighted by G2 to the displacement D at a given instant of time। You see, this equation is non-local in time but not in space. The approximation is valid provided the spatial variation of the applied fields have a scale that is large compared with the dimensions involved in the creation of the atomic or molecular polarization। For bound charges, the later scale is of the order of atomic dimensions or less, and so the concept of dielectric constant, that is a function only of omega, can be expected to hold for frequencies well beyond the visible range। For conductors, however, the presence of free charges with macroscopic mean free path makes the assumptions of a simple epsilon r breakdown at much lower
frequencies. So ultimately we get a simple value of the g function by using a simple model and have some characteristics with properties of a particular material using this simple model. मैं आज अपना जो यह वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। इसके आगे हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें देखेंगे।